बड़ी खबर यह है कि हिसार में आज एकाएक पुलिस आश्रम के ऊपर कूच कर रही थी, लेकिन मीडिया के ऊपर हमला कर देती। संत रामपाल के आश्रम के बाहर हिंसक झड़प के दौरान पुलिस ने मीडिया कर्मियों पर जमकर हमला बोला। पुलिस ने जहां आज तक के रिपोर्टरों और कैमरामैन से मारपीट की, वहीं हमारा कैमरा भी तोड़ डाला। राज्य के डीजीपी इस मामले की जांच कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की इस करतूत की सभी ने निंदा की है। हमारे रिपोर्टर नितिन जैन, उनकी पिटाई हुई, ये सामने तस्वीर आपके सामने। हमसे बात कर रहे थे फोन पर, आपको एक एक खबर बता रहे थे और एकाएक फोन कट जाता है, पीछे हल्ले गुल्ले की आवाज आती है और फोन कट जाता है। और ये देखिए क्या हुआ। कैमरामैन शकील, इनके हाथ में चोट आई है। एक और कैमरामैन कृष्णा, उनको काफी चोट पहुंची है। किशन, उनको काफी चोट पहुंची है। और ये सिर्फ हमारी टीम का हाल नहीं है, ये सारे मीडिया कर्मियों के साथ हुआ है। हिसार में रामपाल के आश्रम के बाहर जब कोहराम मचा था, उस दौरान पुलिस ने मीडिया पर जमकर गुस्सा उतारा। जरा देखिए किस तरह पुलिस आज तक संवाददाता नितिन जैन पर डंडे बरसा रही है। कवरेज के लिए रामपाल के आश्रम पहुंचे नितिन जैन के पुलिस ने एक नहीं सुनी। पुलिस का गुस्सा सिर्फ हमारे संवाददाता पर ही नहीं फूटा, पुलिस ने नितिन जैन के साथ मौजूद हमारे कैमरामैन शकील अहमद पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने पहले तो हमारे संवाददाता और कैमरामैन के साथ मारपीट की, फिर हमारा कैमरा भी तोड़ डाला। फुटेज कवर करने के बाद मैं उसको फुटेज को देने के लिए ओबी वैन पे जा रहा था। ओबी वैन थोड़ा दूर थी। रास्ते में एक पुलिस वाले ने मेरे को बोला कि मैं आपको, भाई साहब आपको मैं ले चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा टेंशन है। तो वो आगे तक ले गया। जब थोड़ा सा चला गया 50 मीटर, तो उन्होंने मेरे को मारना शुरू कर दिया। घेर के लात गुस्से से, यहाँ मैंने बैग टांग रखा था, तो यहाँ पे मेरे को मारा है। और यहाँ हेडफोन था, तो उसमें मारा मेरे को गुस्से से और लाठियों से लातों। कैमरा आपका तोड़ दिया और जोर से फेंक दिया। संवाददाता और कैमरामैन पर पुलिस ने हमला किया और अब हरियाणा के डीजीपी ये कह रहे हैं कि हमारा इरादा मीडिया को निशाना बनाना नहीं था। तो 86 पत्रकारों को मैंने खुद वहां ऑपरेशन साइट पर जाने के लिए अलाउ किया है। हरियाणा पुलिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्ध है जितनी किसी भी और व्यक्ति की सुरक्षा के लिए है। यदि किसी पत्रकार बंधु को कोई चोट लगी है और किसी पुलिस वाले से लगी है, किसी भी पुलिस के कर्मचारी से लगी है, तो उसके बारे में भी हम पूरी तरह से देखेंगे। और मैं इस मामले को, यदि ऐसा हुआ है, तो इंडिविजुअल फेलियर करार दूंगा, ना कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसा कोई मंतव्य रहा होगा। उधर आज तक के रिपोर्टर और कैमरामैन पर हुए हमले की ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने जमकर निंदा की है। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने हिसार में रामपाल के आश्रम के बाहर मीडिया पर हुए हमले की निंदा की और इस मामले को बेहद दुखद बताया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपनी ड्यूटी निभा रहे मीडिया कर्मियों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। हरियाणा के डीजीपी का कहना है कि पुलिस का इरादा मीडिया को निशाना बनाने का नहीं था। सत्येंद्र चौहान, हमारे संवाददाता ने बातचीत की। बहुत बड़ा सवाल है। कई जर्नलिस्टों को वहां पर कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से पीटा गया है, कैमरे तोड़ दिए गए हैं, यहां तक कि जो लाइव करने वाली मशीनें होती हैं उनको कब्जे में ले लिया गया है। तो इसके बारे में कोई जांच आप करवाएंगे या कोई आपको सूचना मिली है? देखिए, मैं इस चीज़ का पूरी तरह से कायल हूं कि पत्रकार बंधु और हम एक ही मकसद के लिए कार्य कर रहे होते हैं। हमारा कार्य जहां जनता को सुरक्षा प्रदान करने का है, आप लोगों का कार्य समाज को और पूरे देश को उसके बारे में बताने का है। इसलिए आज जब पत्रकारों ने मेरे से बात की, तो 86 पत्रकारों को मैंने खुद वहां ऑपरेशन साइट पर जाने के लिए अलाउ किया है। हरियाणा पुलिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्ध है जितनी किसी भी और व्यक्ति की सुरक्षा के लिए है। यदि किसी पत्रकार बंधु को कोई चोट लगी है और किसी पुलिस वाले से लगी है, किसी भी पुलिस के कर्मचारी से लगी है, तो उसके बारे में भी हम पूरी तरह से देखेंगे। और मैं इस मामले को, यदि ऐसा हुआ है, तो इंडिविजुअल फेलियर करार दूंगा, ना कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसा कोई मंतव्य रहा होगा। तस्वीरें जो है वो कभी झूठ नहीं बोलती। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनको जरा ध्यान से देखें आप। ये आज सवेरे की तस्वीर है, दोपहर की, जब हमारे सहयोगी नितिन जैन हमसे बातचीत करते वक्त एकाएक उनके फोन में पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। प्रतीत होता है कि पुलिस उनको हटा रही है। फिर तस्वीर ये कैमरे में कैद हो गई कि हमारे सहयोगी को किस तरीके से पुलिस ने उनके ऊपर हमला किया। अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। अशोक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मोहम्मद अकील, एडीजी हरियाणा,
अब से करीब करीब 3 घंटे पहले उन्होंने एक वादा किया था कि आपके कैमरा यूनिट, आपके लाइव व्यू जो है वो सब वापस मिल जाएंगे। पहले तो ये बताइए उस पर कुछ हुआ कि नहीं हुआ, और हमारे जो बाकी सहयोगी हैं वो कैसे हैं? देखिए मोहम्मद अकील से मेरी बात हुई है डीजीपी से, 2 बार मैं उनको फोन कर चुका हूं, उनका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। 3 घंटे बीत चुके हैं, ना कोई कैमरा मिला है, ना मोबाइल मिला है, ना लाइव व्यू सिस्टम मिला है, ना उनकी कोई रुचि है इसमें। वो लिपापोती करने में लगे रहते हैं और यहाँ बार बार मीडिया वाले उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता है। तो मीडिया, क्योंकि मीडिया पे एडीजीपी यहाँ कमान संभाले हुए हैं, बिना उनकी जानकारी के मीडिया पे हमला नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ 2 कैमरामैन मौजूद हैं जो मौके वारदात पे थे, जिनके साथ ये घटनाएं हुई। एक कैमरामैन हमारा किशन कुमार हिसार के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसको काफी पुलिस ने मारा है, उसका कैमरा तोड़ दिया, लाइव भी छीन लिया है। हमारा जो मेरे साथ कैमरामैन था संजीव कुमार, उसका कैमरा छीन लिया है, हमारे मोबाइल तोड़ दिए गए हैं और ऊपर से उन्होंने आक्रमण किया, हमला किया हम लोगों के ऊपर। संजीव का कैमरा तोड़ा है, हम लोग फुटेज जब भिजवाने जा रहे थे लाइव का, और शकील है, इनको काफी पिटाई की गई इनकी, लेकिन कैमरा किसी ढंग से बचाने में कामयाब हुए। संजीव ये बताइए, आपके साथ जब आप चुपचाप जा रहे थे, मैं और आप, उस वक्त पुलिस ने क्यों आपको पीटा? पुलिस वाले ने मेरे को बोला कि मैं आपको ले चलता हूँ, आगे तक छोड़ देता हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, ये पुलिस वाला ले जा रहा है मेरे को, कर देगा। थोड़ा सा आगे जाने के 50 मीटर जाने के आगे उसी ने मेरा कैमरा छीन लिया, और जो पुलिस वाले थे उन सब ने मेरे को वहाँ मारना पड़ा। उनके पास लाठियाँ नहीं थी, बट उनके पास वो गनर थे और वो उन्होंने गुस्सों से मारना शुरू कर दिया बहुत बुरी तरह। गन के बटों से भी मारा? पता नहीं, मैं बैठ गया, मेरे को मारा, मैंने बैग भी डाल रखा था उसमें और मैंने हेडफोन लगाया हुआ था उसमें, मैं बैठ गया जब अपने आप को बचाने के लिए। कैमरा छीन लिया उन्होंने? कैमरा छीन लिया, उन्होंने फेंक दिया। तब तक आप भी आ गए मेरे साथ पास में, और फिर आप उसके बाद मेरे को भगा दिया, मतलब धक्का दिया, मेरे को पता नहीं चला क्या हुआ उस साइड का। तब तक आप आ गए। बिल्कुल, मेरे हाथ में माइक था, मोबाइल था, माइक तोड़ दिया, मोबाइल छीन लिया पुलिस वालों ने, जो कि लौटाया नहीं है। उसके बाद हम लोगों के पीछे दौड़े वो, और हम लोग खेतों में भाग करके अपनी जान बचाई। शकील भी थे दूसरे कैमरा यूनिट के साथ, जो दूसरे रिपोर्टर थे अंकित, उनके कैमरामैन थे। शकील, आपके साथ कहाँ ये वाकया हुआ और कब हुआ? मैं बिल्कुल जहाँ पे ये एक्शन हो रहा था उससे कोई थोड़ी सी दूरी पे था, और मैं सामने जहाँ एक्शन हो रहा था वहाँ कवर कर रहा था। तो पीछे से आके पुलिस वाले ये रहा, अरे एक बोरा ऐसे करके बोल रहे थे, और उन्होंने आते जो है मारना शुरू कर दिया। और ये भी नहीं कहा आप यहाँ से जाओ या मत जाओ, बस मारना शुरू कर दिया। जिस हाथ में कैमरा था उस हाथ में लठ मारे चले जा रहे हैं, लेकिन मैंने कैमरा नहीं छोड़ा। फिर बोले एक और आ गया, इतने में वो जो नितिन जैन था एक उसको मारने लगा, एक जो इधर दूसरा था वो एक दूसरे को मारने लगा। तो बस चारों तरफ से उन्होंने लठ मारने शुरू ही कर दिया। क्या वजह लगती है, क्यों पिटाई कर रहे थे मीडिया की? क्या कोई काम में इंटरफेरेंस कर रहे थे, या चुपचाप साइड से हम लोग शूट कर रहे थे उसके बावजूद? नहीं, हम तो बिल्कुल साइड पे खड़े हुए थे, अलग खड़े हुए थे, उनका एक्शन सामने हो रहा था, हम तो बीच मैदान में खड़े हुए थे। और दरअसल में धोखे से मारा, जिस साइड को हम सेफ समझते, पुलिस वाली साइड को हम सेफ समझ रहे थे। इसका मतलब हम तो पुलिस से भी हमारा ज्यादा डेंजर था, क्योंकि अब सामने से भी पत्थर मार रहे थे, तो हमने पुलिस वाले को सेफ समझा था। उन्होंने हमें मारा पीछे से मारा उन्होंने, तो धोखे से मारा उन्होंने। जिस साइड को हम सेफ, मेरे को तो ले जाके मारा, मैं तो फील्ड देने के लिए जा रहा था, मेरी वो भी वहाँ से 500-700 मीटर दूर थी, मैं वहाँ जा रहा था, तो वहाँ तो मेरे को साथ ले जाके मारा। मैं तो सोच नहीं सकता था कि छीन लेंगे मेरे को, तो पैर से ले जा रहे थे। मैं आपको निकाला, जाने दो भाई, जाने दो, इसको ऐसे बोला, जाने दो, आगे तक ले गया और वहीं से छीन लिया मेरे से। तो देख सकते हैं निशांत की जंग से हम लोगों को पुलिस ने पहले कहा कि आप चलिए, हम आपको छोड़ के आते हैं, उसके बाद पिटाई की, मोबाइल छीन लिए, और हम लोग चुपचाप अपना काम करके जा रहे थे फील्ड कराने के लिए। हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया किसी के काम में पुलिस के, हम लोग साइड में थे, चुपचाप निकल रहे थे, पुलिस अपना काम कर रही थी, हम अपना काम कर रहे थे। उसके बाद भी पुलिस ने क्यों मीडिया पे हमला किया, बाकी चैनल्स के मीडिया पे हमला किया, उनकी पिटाई की, कुछ लोग एडमिट हुए, तो ये पुलिस की मंशा पे सवाल उठता है। हरियाणा सरकार को इस पे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस पे क्यों चुप है, कि मीडिया को निशाना बनाने का औचित्य क्या था, क्या मकसद था, इंटेंशन क्या थी? मीडिया अपना काम कर रहा था और कहीं बीच में आकर के उनके काम में कोई रुकावट नहीं बन रहा था, साइड में खड़े होकर सब काम कर रहे थे, और पुलिस की परमिशन से ही मीडिया यहाँ पे आया था, कोई जबरदस्ती नहीं आया था। निशान, सबसे बड़ी बात यह कि पुलिस ने परमिट किया था मीडिया को, और परमिट करने के बाद इस ढंग से घेर करके मीडिया की पिटाई क्यों गई, उनकी फुटेज क्यों तोड़ दी गई, जो फुटेज उन्होंने कवर की थी। आप जो बता रहे हैं बहुत हैरान करने वाली बात है। हमें इंतजार है ओएसडी साहब जो है मुख्यमंत्री के, उन्होंने कहा था कि 4-4:30 बजे सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी,
देखने वाली बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि नहीं और उसमें क्या जानकारी निकल। क्या कह रहे हैं आईजी साहब हिसार के? सीधे चलते हैं अशोक सिंघल के पास। अशोक जी। बिल्कुल निशांत, आईजी अनिल राव हिसार जोन के हमारे साथ मौजूद हैं। जिस ढंग से मीडिया पे हमला हुआ, जिस ढंग से ऑपरेशन हुआ, इन तमाम मुद्दों पर हम जवाब मांगे कि खुद अनिल जी से। अनिल जी, पहली बात तो यह है कि ऑपरेशन जो आप लोग कई दिनों से सोच रहे थे करने की, आज ऑपरेशन किया, लेकिन मीडिया पे निशाना क्यों बनाया? क्यों मीडिया की पिटाई की? क्यों उनके कैमरे छीने गए? क्यों लाइव सिस्टम छीना गया? क्यों मोबाइल छीन करके अपनी जेब में रखा पुलिस वालों ने? क्या किसके ऑर्डर थे? क्या चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर थे? डीजीपी के ऑर्डर थे? क्या वजह थी जबकि मीडिया अपना काम कर रहा था पिछले कई दिनों से? देखिए, आपको मालूम है दोपहर में जब हमारे लोग जब वारंट की तामील के लिए वहाँ गए और वो अपनी तैयारी में थे, उस वक्त उनके ऊपर अचानक से डेरा के अंदर से लोगों ने हमला किया और उस हमले में लोगों को चोटें आई हैं और काफ़ी झगड़ा रहा है, जिसके दौरान उन्होंने अंदर से फायरिंग भी हुई है, टीयर गैस सेल भी छोड़े हैं, पेट्रोल बम भी फेंके हैं और काफ़ी अफरा तफरी वहाँ पे रही है। तो हमने उसके बारे में केसेस रजिस्टर किए हैं। काफ़ी सारे लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, मीडिया के साथियों को भी चोट लगी है और हमारे पुलिस के काफ़ी जवानों को चोट लगी है। तो अभी जो सिचुएशन है आप देख रहे हैं इस वक्त पीसफुल है और हमने ये अलाउ किया है कि जो लोग जाना चाहते हैं डेरे के अंदर, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, जो लोग जाना चाहते हैं उनको सेफ पैसेज देंगे, जो बच्चे और महिलाएं हैं। जिन अपराधियों ने ऐसा किया है, पुलिस पे अटैक किया है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन अभी स्टेटस क्या है? क्या ऑपरेशन आपका चल रहा है? क्या आप आश्रम के अंदर जा पाए? रामपाल तक पहुंच पाए आप? क्या स्टेटस है? बाद में हमने आश्रम की दीवार और वो उनका गेट वो हमने तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश की थी, मगर क्योंकि उनकी पोजीशन ऊपर छत पे रोड़े पत्थर लेके बैठे हुए हैं, उनसे अंदर घुसना बहुत मुश्किल था और कोलेट्रल डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिससे कि अंदर जो मासूम बच्चे हैं शायद उनका भी जान माल की सकते। उसके चलते ऑपरेशन को अभी थोड़ी देर के लिए रोका गया है और अगली स्ट्रेटजी अभी। लेकिन आप अंदर घुसेंगे और रामपाल को आपको पता है? आपको देखिए, माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया है एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर उनको पेश करने के लिए और हमारा पूर्ण प्रयत्न है कि हम उनको उस टाइम पे पेश करें। एक बात आपने मीडिया के लिए कही है कि उनके ऊपर जो चोट लगी और झगड़ा हुआ उसकी जांच करेंगे, यदि कोई दोषी हुआ तो जरूर कार्रवाई। धन्यवाद। ये थे अनिल राव साहब, आईजी हिसार जोन, जिनका कह रहा था कि मीडिया पे जो हमला हुआ उसकी जांच करेंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऑपरेशन अभी रुका हुआ है। जो आश्रम के खिलाफ ऑपरेशन किया था वो रुका हुआ है क्योंकि वहां पर अभी वो अंदर जो समर्थक पूरी तैयारी के साथ डटे हुए हैं। पुलिस को दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि गिरफ्तार करके जरूर रहेंगे हम लोग रामपाल को। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। यदि कोई दोषी हुआ, तस्वीरें क्या झूठ बोल रही हैं?